हाँ जी। कहाँ तक पहुँच गए भाई? कौन से बाजार में? अल्पकाल में। अल्पकाल में लाभ की स्थिति बना ली थी क्या? और समय लाभ की? सामान्य लाभ। कौन सा लाभ भैया? और हम बात कर रहे हैं पूर्ण प्रतियोगिता की। और पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में आप जानते हैं बेटा, बहुत अधिक विक्रेता होते हैं, वस्तु समरूप होती है बेटा यहाँ पर। और एक फर्म जो होती है वो कीमत स्वीकारक होती है, निर्धारक। तो सबसे पहले ये आप जानते हैं कि यहां पर होता है P बराबर MR बराबर AR। याद है क्या बेटा? याद है क्या भाई? और संतुलन की प्रथम क्रम की शर्त क्या होती है भाई? संतुलन की प्रथम क्रम की शर्त MR बराबर पक्का? MR बराबर MC हो गया बेटा। MR MC किस बिंदु पे काट रहे हैं बेटा? तो उत्पादन कितना हो गया बेटा? OQ उत्पादन। कीमत कितनी? OP। और आगम कितनी? EQ। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बेटा हमारे लिए मैटर करती है सिर्फ ये लाइन। इस लाइन से पहले कौन सा वक्र कहां पे और बाद में कौन सा वक्र कहां पे, अपना कोई लेना देना। और अगला क्वेश्चन बनेगा कि सामान्य लाभ की शर्त क्या होती है भाई? तो सामान्य लाभ की शर्त होती है AR बराबर AC। AR बराबर, अरे जहां पर AR AC से ज्यादा था वहां पर तो लाभ मिल ही गया था आपको। क्या मिला था? लाभ। AR ग्रेटर देन AC। AR ग्रेटर देन, तो AR AC ज्यादा को तो क्या मिलेगा? लाभ। और AR AC बराबर हो तो क्या मिलेगा? समय लाभ। ना लाभ ना हानि, ना लाभ। तो आज बनाना है लाभ, ना लाभ ना हानि। AR बराबर, तो देखो बेटा यहां पर AC अगर ऊपर से आएगा और MC को E बिंदु पर ही काटेगा, साथ में AR को भी E बिंदु पे टच करेगा। तो इससे MC को भी यही काटा और AR को भी टच यहीं पे किया और उसके बाद ये इंक्रीज हो गया। तो आगम तो पहले से ही EQ थी। आगम कितनी थी भाई? और लागत भी कितनी हो गई भाई? बराबर। ना लाभ और ना, तो ये हो गया सामान्य लाभ। क्लियर है क्या भैया? बनाइए भाई साहब।
तो आज एसी बंद क्यों कर रखा था? हाँ सही बात है, बहुत ठंड पड़ रही है। सही बात है। तो चले बेटा आगे, बना लीजिए बेटा। और याद रखिएगा, एग्जाम में डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब डायग्राम बनाने आएंगे। और साथ में याद करते जाइएगा शर्तें, नियम में शर्तें लागू। चले बेटा, जब चलना हो तो बता देना बेटा। बना लो आराम से, लो कोई जल्दी नहीं बेटा, बना लो आराम से। रुक गए बेटा। इसके बाद लिखिए हानि की स्थिति। जैसा कि मैंने कहा था कि अल्पकाल में लाभ भी हो सकता है, सामान्य लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। तो आइए हानि पे चले बेटा। तो बेटा P बराबर एम आर बराबर AR, ये तो पूर्ण प्रतियोगिता में होगा ही होगा। और संतुलन की प्रथम क्रम की शर्त भी पूरी करनी पड़ेगी हमें। एम आर बराबर, तो भाई साहब ये हो गया एम आर बराबर एम सी। ये आपका ई बिंदु हो गया, ये आपका ओ क्यू उत्पादन, ओपी कीमत और ई क्यू आगम भी हो गई। अब दिखाना है बेटा आपको हानि। हानि की शर्त होती है ए आर लेस देन ए सी, या फिर ए सी इज ग्रेटर देन ए आर। या तो लागत आगम से ज्यादा या आगम लागत से कम, और लागत आगम से। तो यहां पे हानि दिखानी बेटा आपको। अब सीमांत लागत और औसत लागत का संबंध ये कहते हैं कि जब तक एसी वक्र एमसी वक्र को काटे नहीं तब तक ऊपर चढ़ नहीं सकता, और हमें इस ए आर की लाइन से ऊपर ही दिखानी पड़ेगी लागत, तभी तो हानि होगी बेटा। तो ये एसी ऊपर से आया और इसने सीमांत लागत वक्र को काटा, न्यूनतम पे ही काटेगा, और काटने के बाद ऊपर की ओर चढ़ेगा, चढ़ेगा भैया। तो हम इस रेखा को बढ़ाएंगे और मिला देंगे बेटा एसी से, तो ये हमारा टी पॉइंट हो जाएगा। कौन सा पॉइंट बेटा? टी पॉइंट। तो लागत कितनी लग रही है बेटा? टी क्यू। लागत कितनी लग रही है बेटा? टी क्यू। और आगम कितनी आ रही है बेटा? ई क्यू। तो हानि कितनी हो गई बेटा? टी ई। ये टी ई आपकी क्या हो गई बेटा? हानि। ये हानि हो गई बेटा आपकी। बनाइए बेटा।
तो चले बेटा, क्या बना रहे बेटा? अभी बना लीजिए बेटा। चले पूरा, ये तो बात हो गई अल्पकाल की, लाभ भी हो गया, समय लाभ भी हो गया, हानि भी हो गई, तीन हो गए। अब आती है बात दीर्घकाल की। तो आपने पढ़ा था कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में नई फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और तो बेटा जो प्रवेश और बहिर्गमन हो सकता है ना, ये दीर्घकाल में हो सकता है बेटा, अल्पकाल में नहीं हो सकता ना, क्योंकि अल्पकाल में सिर्फ शटडाउन हो सकता है, उत्पादन बंद करो बिंदु। क्या बोलते बेटा इसको हम? तो ये हेडिंग लिखो बेटा अल्पकाल में। बेटा समझाया कहां? अभी कुछ नहीं समझाया बेटा, समझाया कहां? अभी लिखा है खाली, हेडिंग लिखने के लिए कहा आपसे। तो अल्पकाल में चल रहे हैं अभी, अपन दीर्घकाल नहीं पहुंचे अपन। अल्पकाल में लिखिए शट डाउन पॉइंट, उत्पादन बंद करो बिंदु, और विस्तार समझिए बेटा। हाँ जी, उत्पादन बंद करो। समझो बेटा, लिखाना नहीं है, समझना है, समझो। लिखना बंद कर दो बेटा, जब लिखने के लिए कहा जाए तब लिखा जाए। तो मैंने कहा कि जो प्रवेश और बहिर्गमन है बेटा, ये दीर्घकाल में होता है, अल्पकाल में नहीं। अल्पकाल में आप सिर्फ शटडाउन कर सकते हो, उत्पादन बंद। अभी क्या होता है ये समझो। अभी लॉकडाउन लगा था 2-3 महीने के लिए, जब कोविड आया था तो लॉकडाउन लगाया था बेटा, आपने 2-3 महीने के लिए सब कुछ बंद कर दिया था बेटा। तो आप में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स बिजनेसमैन भी होंगे। तो बेटा उस टाइम में बिजनेस बंद था या चालू था बेटा? कुछ का चालू था, कुछ का बंद था। भाई जैसे अगर मेडिकल शॉप है तो वो खुली थी, राशन का काम भी खुला था। लेकिन बेटा जो फैक्ट्रियाँ थी या और चीज़ों को, जैसे दुकान इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप हो गई या कपड़े की दुकानें हो गई, तो बेटा ये सब तो बंद थी बेटा। आप राशन की दुकानें खोल सकते थे या फिर दवाई की दुकानें। तो कुल मिलाकर जिनका काम 2-3 महीने बंद था, तो बेटा वो टेम्परेरी बंद था कि परमानेंट बंद था बेटा? अगर उस टाइम पे मान लीजिए कि आपकी दुकान किराए की है, तो क्या आपको उस समय का किराया देना पड़ा या नहीं देना पड़ा? जबकि फैक्ट्री तो बंद थी या दुकान तो बंद थी, लेकिन किराया देना पड़ा। यानी कि शट डाउन होता है अल्पकाल में, जब हम कुछ समय के लिए अपने काम को क्या कर देते हैं, बंद। लेकिन इस स्थिति में हमारी जो स्थिर लागतें होती हैं वो हमें चुकानी ही पड़ती हैं, क्योंकि हमने कुछ समय के लिए काम बंद जरूर किया है लेकिन उसको समेटा नहीं है बेटा। समेटना होता है बहिर्गमन, और ये होता है दीर्घकाल में। अगर दीर्घकाल में हमें आनी हो ना, तो हम बहिर्गमन कर जाएंगे, और बहिर्गमन करने का मतलब ये है कि हमने बिजनेस को टोटली बंद कर दिया और अब कोई भी लागत लगने वाली नहीं है, ना किराया ना और कोई लागत। दीर्घकाल में आप क्या कर सकते हैं, बहिर्गमन। क्या कर सकते हैं बेटा आप? भाई अगर लंबे टाइम तक लॉस होगा तो क्या करेंगे, बंद ही कर देंगे। लेकिन 1 महीना 2 महीना लॉस हुआ तो 2-3 महीने के लिए आप काम बंद कर सकते हो, पर ये थोड़ा कि परमानेंट बंद कर दोगे भाई। और जब बंद करोगे अल्पकाल में, तो बेटा आपको स्थिर लागतें चुकानी पड़ेंगी। जैसे कि लॉकडाउन में हमें अपनी दुकानों के किराए देने पड़े, जबकि उत्पादन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी हमें किराया देना पड़ा। क्लियर है क्या बेटा? कंफ्यूजन?
अब समझ में आ गया बेटा? क्या समझ में नहीं आया बेटा? तीन महीने तो बेटा दुकानें बंदी थी ना अपनी। हानि किस वजह से हुई? अपन गजक बेचते हैं बेटा। क्या बेचते हैं अपन? तो गर्मी में गजक कौन खरीदेगा? तो अपन गर्मी में दुकान क्या रखेंगे? लेकिन सर्दी आती है वापस से। जयपुर के हर तीसरी गली में, दूसरी गली में, हर चौराहे पर पूरी दुनिया ढूंढ रही है कि साहू है कौन। लेकिन साहू गजक भंडार भाई साहब हर जगह मिलेगा आपको। अब ये कुल्फी बेचने वाले, आइसक्रीम बेचने वाले गर्मियों में बेचते बेटा, सर्दी में 3-4 महीने का काम बंदी है ना बेटा। सर्दी में कौन आइसक्रीम खाने जाएगा? आइसक्रीम खाएगा मुंह से निकलेगी नाक से, है ना। 2 डंडी लगा लो ऐसे, आइसक्रीम तैयार। एक्सपेरिमेंट है, कोई भी कर सकता है बेटा, पर अपनी आइसक्रीम खुद ही खाना बेटा, पब्लिक को मत खिलाना बेटा। स्थिर लागते हैं। अब भाई साहब अपनी कुल्फी की दुकान है, 2-3 महीने सर्दी पड़ती है, नहीं बिकती कुल्फी, तो अपन दुकान बंद कर देंगे या काम बंद कर देंगे, लेकिन 2-3 महीने की तो करेंगे, तो किराया तो देना ही पड़ेगा ना। क्योंकि हमारी ठंड पड़ती कितनी सी है? दिसंबर जनवरी 2 महीने। हाँ, फरवरी की स्टार्टिंग मान लो, और क्या। उसके बाद तो पंखे चलने शुरू लग जाते हैं फरवरी में, तो मार्च आता है तो एसी चलता है हमारा, और उसके बाद फिर नवंबर दिसंबर तक गर्मी ही गर्मी, और कुल्फी ही, और आइसक्रीम ही, बर्फ ही, बर्फ का गोला है ना, गुड, काला खट्टा। तो बेटा ये स्टे लगते हैं बेटा, ये चुकानी पड़ेंगी आपको अल्पकाल में। अब 2 महीने 3 महीने काम नहीं है तो बेटा दुकान बंद ना कर देंगे, काम बंद कर देंगे 2-3 महीने के लिए। 2-3 महीने बेटा क्यों, कौन खाने आ रहा है बेटा आइसक्रीम? कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लोग चाय कॉफी की दुकान ढूंढ रहे हैं, और हम भैया कुल्फी ले लो कुल्फी। कौन खाएगा कुल्फी बेटा? जैसे गजक वाले 3-4 महीने की दुकानें क्या कर देते हैं बंद, जब तेज गर्मी पड़ती है तो गजक कौन खरीदेगा? और सितंबर अक्टूबर आता है तो दुकान खोल लेते हैं वापिस वो, और दुकानें लगने लग जाती हैं बेटा। तो ये शटडाउन है। ये क्या है बेटा? शटडाउन, यानी कुछ समय के लिए दुकानों को बंद करना, लेकिन उस समय आपको स्थिर लागतें चुकानी पड़ेंगी। लेकिन अगर लगातार आपको लॉस हुए जा रहा है, दीर्घकाल में 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो बेटा फिर समेट के निकल लेंगे बेटा अपन, और जब समेट के सारा सामान निकलेंगे तब आपको कोई लागत देनी नहीं पड़ेगी। तो मुद्दा यह है कि अल्पकाल में आपको स्थिर लागतें चुकानी पड़ेंगी और दीर्घकाल में नहीं चुकानी पड़ेंगी, क्योंकि दीर्घकाल में अपन ने फैक्ट्री परमानेंट बंद कर दी है, और यहाँ पे सिर्फ कुछ टाइम के लिए बंद किया है काम को, दुकानें किराया चलता रहेगा। ये अल्पकाल है और वो दीर्घकाल। अल्पकाल में बहिर्गमन नहीं हो सकता। हाँ, क्यों नहीं चुकाता होगा बेटा? हमने परमानेंट, अरे मैं गली वाले कुल्फी की बात ही करूं, मैं दुकान खोल रखी है अपन ने, फैक्ट्री लगा रखी है, दुकान खोल रखी है। अब आगे बेटा बात समझ। शटडाउन पॉइंट के क्वेश्चन आसान नहीं होते। हमने लागत वाले चैप्टर में शटडाउन के बहुत सारे क्वेश्चन छोड़े थे, और हमने कहा था बेटा ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे मार्केट पढ़ने के बाद। आज वो बारी आ गई है बेटा, आज ये टॉपिक पढ़ेंगे भी और इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आइए बेटा समझिए ध्यान से। जैसा कि आप जानते हैं कि औसत कुल लागत का फॉर्मूला AFC प्लस ABC होता है, याद है क्या? स्थिर लागत प्लस परिवर्तनशील लागत बराबर औसत कुल लागत। ठीक है बेटा। तो मान लो अपना किराया लग रहा है 2000, कितना लग रहा है? और परिवर्तनशील लागत रही कितनी? 10,000। तो औसत कुल लागत कितनी हो गई? कंडीशन नंबर 1। अब हमारी जो औसत आगम है बेटा वो आई है 11,000 रुपए। कितनी आई बेटा? यानी कि हमारी जो AR है बेटा वो AC से तो कम है, ATC से तो कम है, लेकिन ABC से ज्यादा है। समझो।
आए कितने भैया अपने पास, देने कितने हैं बेटा, प्रॉफिट हुआ कि लॉस, कितने रुपए का। अब ऐसे समय में अगर उत्पादन बंद कर दें, अपन उत्पादन क्या कर दें, बंद, तो बेटा हमें ये जो 12,000 रुपए हैं इसमें से 10,000 चुकाने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये तो परिवर्तनशील लागत है और ये तभी चुकानी पड़ेगी जब उत्पादन होगा। लेकिन ये तो स्थिर लागत है, ये तो चुकानी ही पड़ेगी चाहे उत्पादन करो या ना करो। तो अगर ऐसी स्थिति में मैं उत्पादन बंद कर दूं तो ये जो 11,000 आ रहे हैं बेटा ये आने भी तो बंद हो जाएंगे। आगम का से है कि जब उत्पादन ही नहीं करूंगा तो अब मुझे 10,000 नहीं चुकाने पड़ेंगे लेकिन 2,000 चुकाने पड़ेंगे ना। तो बेटा इस स्थिति में अगर मैं चालू रखता हूं काम को तो मुझे लॉस कितने का हो रहा है बेटा, अगर चालू रखता हूं तो 1,000 का। अरे 11,000 आ रहे हैं ना बेटा, 12,000 लग रहे हैं, 11,000 आ रहे हैं, 10,000 यहाँ चुका दिया, 1,000 रुपये यहाँ चुका दिया, 1,000 रुपये जेब से चुका दिए। तो बेटा यहां पर हमने आए 11,000, चुकाए कितने, लॉस कितने का हुआ। लेकिन अगर उत्पादन बंद कर देंगे तो ये लागत लगनी बंद हो जाएगी, लेकिन ये आगम आने भी तो बंद हो जाएगी, तब कितना चुकाना पड़ेगा। तो चालू रखता हूं तो 1,000, बंद करता हूं तो 2,000, क्या करूं, चालू, यस उत्पादन चालू रहेगा, उत्पादन। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि आपकी औसत आगम औसत कुल लागत से तो कम है लेकिन औसत परिवर्तनशील लागत से ज्यादा है, तो आप चालू रखेंगे कि बंद कर देंगे, याद रहेगा बेटा। कंडीशन नंबर 2, कंफ्यूजन है तो पूछ लो बेटा, पूछ लो। एनी डाउट बेटे, कंफ्यूजन, श्योर, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। चालू रखेंगे तो 1,000 ही लग रहा है, बंद कर देंगे तो 2,000, तो चालू रखेंगे ना, क्योंकि हम शक्ल से लगते हैं लेकिन हम हैं नहीं, क्या बेवकूफ। सिंपल सी बात है, चालू रखूंगा तो लॉस 1,000 का ही है, बंद कर दूंगा तो लॉस कितने का। तो बेटा हम क्या करेंगे, चालू। केस नंबर 2, अब हमारी AR है 10,000, कितनी है बेटा, तो हमारी AR है लेस देन ATC, ATC तो कम है ना, लेकिन ABC के बराबर है, ABC के क्या है, तो इसे हम शट डाउन पॉइंट मानते हैं बेटा, क्या मानते हैं, लेकिन यहां पे चालू भी रख सकते हैं। रीजन, अगर चालू रखते हैं तो लॉस कितने का, और बंद कर देंगे तो यहां पर आंसर देना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार उत्तर देना है। चालू भी रख सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछ ले कि उत्पादन बंद करो की शर्त क्या है, अवस्था क्या होती है, तो आंसर है AR बराबर ABC। जहां पर AR बराबर ABC होता है उसको हम शट डाउन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम। लेकिन लेकिन क्वेश्चन आ गया भाई साहब 68, मुझे व्यापार में हानि हो रही है जो कि किराए के कारण है, यानी कि स्थिर लागत। ऐसे समय में व्यापार बंद नहीं कर सकता हूं, तो उद्यमी लाभ को बढ़ाने या हानि को कम करने का प्रयास कर रहा है तो उसे चालू रखना चाहिए कि बंद कर देना चाहिए, चालू रखना।
यदि वो अपनी परिवर्तनशील लागत वसूल कर पा रहा है तो, यानी AR बराबर ABC है तो। अब इस अवस्था में शटडाउन नहीं किया बेटा अपन ने, इस अवस्था में शटडाउन क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि मैं चालू रखना चाहता हूं, रख ले भाई, चालू रखना चाहता है तो रख ले, नुकसान क्या हो रहा है? चालू रखेगा तब भी 2000, बंद करेगा तो भी 2000, तो 2000 तो लग रहे हैं। अब ऐसे वो बंद करना चाहे, वो अगर क्वेश्चन में ये कहे कि बंद करना चाहता है तो तर्क संगत है, बोले हाँ। और वो ये कहे चालू रखना चाहता है, तर्क संगत है, बोले हाँ। अगर परिवर्तनशील लागत वसूल कर पा रहा है तो, यानी घाटा सिर्फ स्थिर लागत जितना हो रहा है तो, यानी AR बराबर ABC है तो चालू रखना चाहे तो चालू भी, और बंद करना चाहे तो बंद भी, दोनों चीजें यहां पर एप्लीकेबल हैं। तो यहां पर भाई साहब माथा देख के तिलक लगाना है, ठीक है ना? जैसा माथा वैसा तिलक। तो इसमें बेटा यहां पर कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है अपने पास, कोई सटीक आंसर हमारे पास नहीं है। यहां पर अगर वो ये कहता है कि चालू रखना है तो चालू रख ले, और बंद करना है तो AR बराबर ABC, वैसे तो शटडाउन ही होता है। AR बराबर ABC क्या होता है बेटा? AR बराबर ABC को अपन क्या मानते हैं बेटा? लेकिन अगर वो चालू रखना चाहे तो चालू रख सकता है। कंडीशन नंबर 3, अब की बार हमारी AR आई 8000, यानी AR लेस देन ATC है और AR लेस देन ABC भी है। अब चालू रखेंगे तो कितना लॉस है बेटा? और बंद करेंगे तो बंद कर देंगे तो नुकसान 2000 का ही होगा। चालू रखेंगे तो क्या करें? तो ये 100% शटडाउन है बेटा। क्या है 100%? यहां पर 100% शटडाउन ही होगा और कोई भी कंडीशन में चालू नहीं रखेगा, क्योंकि स्थिर लागत का घाटा तो फिर बर्दाश्त कर लेगा भैया, परिवर्तनशील लागत घाटा बर्दाश्त। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लगते हैं लेकिन गुड। तो यहाँ पे उत्पादन क्या कर देंगे बेटा अपन? बंद। तो देखो दोबारा से समझो, अगर AR AC से कम लेकिन ABC से ज्यादा है तो 100% उत्पादन क्या रहेगा बेटा? और अगर AR ABC से कम हो जाए तो 100%, लेकिन AR बराबर ABC है तो माथा देख के हो भी सकता है और चालू भी रख सकते हैं। और क्लियर है क्या बेटा? अब समझ में आया? शटडाउन पॉइंट समझ में आ गया क्या? एनी डाउट? तो नोट कर लो बेटा इसको, फिर बनाते हैं इसका डायग्राम। बेटा पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट है तो। डाउट पक्का पूछ लो, क्योंकि बेटा यहां नहीं पूछोगे तो कहां पूछोगे बेटा? फिर इसलिए तो फीस दी आपने। किसने फीस दी है? कहीं डाउट लग रहा है तो पूछ लो बेटा, और नहीं लग रहा है तो हाँ, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में चल रहे बेटा अभी अपन। वैसे किसी भी बाजार में AR बराबर ABC शटडाउन नहीं होगा बेटा, किसी भी बाजार में, लेकिन सिर्फ अल्पकाल में। शटडाउन खाली अल्पकाल में था, दीर्घकाल में बहिर्गमन होता है बेटा, एग्जिट। परिवर्तनशील लागतें होती है जो उत्पादन बढ़ने पर तो बढ़ती है, उत्पादन घटने पर घटती है। शून्य उत्पादन पे शून्य होती है बेटा वो। जैसे कच्चे माल की लागत, उत्पादन कम करेंगे कच्चा माल कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए? ज़्यादा करेंगे तो, और नहीं करेंगे तो। श्रमिक की लागत, उत्पादन कम करेंगे श्रमिक क्या लगाने पड़ेंगे? कम। ज़्यादा करेंगे तो, और नहीं करेंगे तो। मशीन बेटा आपकी परिवर्तनशील लागत नहीं है बेटा, मशीन आप एक बार लगाओगे बेटा, लेकिन कच्चा माल तो रोज चाहिए ना। ये गन्ने का रस वाला है, मशीन तो उससे एक बार ही खरीदी ना, लेकिन गन्ना रोज लाता है। नींबू, पुदीना, गुड।
और डीजल गाड़ी में रोज। गुड। ग्लास, नमक, बर्फ, हाँ गुड। खुद को भी तो लाता ही है। आज मान लो डिमांड ज्यादा है तो आज 3-4 लोग लेके आएगा, फटाफट निकालो जल्दी से, लोगों को सप्लाई करो भैया, सप्लाई बढ़ाओ, सप्लाई बढ़ाओ। अरे यार गन्ने के रस में पानी। एक क्लास में पढ़ा रहा था, एक क्लास में पढ़ा रहा था मैं, और मैंने कहा गन्ने का रस के लिए क्या क्या लागत लगेगी। अरे साहब गन्ना ये वो, फिर एक बच्चा बोला चीनी। अरे मैंने कहा बावड़े, अरे गन्ने से ही चीनी बनती है, और गन्ने के रस में और किसी जूस में फिर भी आप चीनी डाल सकते हो, डालते भी है। और शुगर केन में क्या डाल रहे हो आप? शुगर, मीठा करने के लिए चीनी डालेंगे उसमें। सबसे मीठा जूस कौन सा होता है बेटा? उसमें भी क्या डाल रहे हैं अपन? चीनी। तो ऐसे लोग लगते भी हैं और होते भी हैं। महान महान महान। तो नोट कर लीजिए फटाफट। तो चले बेटा आगे। देखो बेटा, श्रीलंका की आर्थिक स्थिति खराब होने का रीजन था कोविड। क्वेश्चन पूछा है तो पूरा आंसर सुनो। भारतीय अर्थव्यवस्था सिर्फ पर्यटन पे आश्रित नहीं है बेटा, और श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था है वो मूल रूप से पर्यटन पर निर्भर करती है। और 2-3 साल के लॉकडाउन में उनकी जो आय का मुख्य स्रोत था पर्यटन, वो बंद था बेटा। और 2-3 साल इकोनॉमी को बिना किसी आगम के चला पाना संभव नहीं था। श्रीलंका में आय का सबसे बड़ा स्रोत है पर्यटन, और 3 साल तक वहां पर्यटन नहीं था, तो इकोनॉमी के पास पैसे की कमी हुई, इकोनॉमी ने लोन ले लिया, इससे ले लिया, इससे ले लिया, उससे ले लिया, इससे ले लिया, सबसे ले लिया। अब बारी आई उसको चुकाने की, तो चुकाते कहां से बेटा? क्योंकि पर्यटन भी अभी तक उतना ऊपर नहीं हुआ बेटा। इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया ने जिस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया है, हमारे पास वन एंड ओनली सोर्स पर्यटन नहीं है बेटा। हम उत्पादन भी करते हैं, निर्यात भी करते हैं, तो हमारे पास कई तरीके थे अपने आप को चलाने के, और हमारी आर्थिक स्थिति उतनी कमजोर भी नहीं थी, तो हम सरवाइव कर पाए, लेकिन वो नहीं कर पाए। फिर उसके बाद सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि सरकार स्थितियों को नियंत्रण में लाती है, लेकिन सरकार ने सिर्फ अपना भला सोचा, पब्लिक का नहीं। और नतीजा ये है कि राष्ट्रपति घर छोड़ के भाग रहे हैं, लोगों ने कब्जा कर लिया उनके घर पे, उनके घर में कब्जा हो चुका है। फोटो आती है, स्विमिंग पूल में लोग नहा रहे हैं, उनके जिम में लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब तो पैसे मिल गए, लोग नोट भी गिन रहे हैं बैठ के। जो गड्डियाँ छोड़ गए नोटों की, वो लोग भाग गए ना, तो घर पे नोटों की गड्डियाँ मिले, लोग गिन रहे हैं। बाद में राजस्व विभाग को दे दिया उन्होंने पैसा। लेकिन तो बेटा मुद्दा ये था कि अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना सरकार की जिम्मेदारी है बेटा। आपकी अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब हो सकती थी अगर सरकार ने सही समय पर सही कदम नहीं उठाए होते। तो सरकार को जैसे ही लगा कि यहां पर दिक्कत आने वाली है, सरकार ने क्या किया? सरकार ने कहा कि साहब 2,000 रुपये अकाउंट में डाले जाएंगे। 2,000 रुपये किसानों के अकाउंट डाले गए, 500 रुपये महिला का अकाउंट डाले गए 3 बार। जितने भी महिला अकाउंट थे, चाहे जनधन योजना वाला था या नहीं था, जनधन योजना वालों को भी 2,000 रुपये डाले गए 3 बार। ठीक है, फ्री में राशन दिया गया बीपीएल फैमिलीज को 2 साल तक। वैसे सस्ता 1 रुपये किलो 2 रुपये किलो तो वैसे ही मिलता है, लेकिन वो भी फ्री दिया। फ्री में 2 साल तक राशन फ्री दिया, लोगों को रिटर्न भरने के लिए टाइम दिया, और बैंक को कहा गया कि लोन दे, लोगों को जो लोन मांग रहे हैं उनको लोन दे। एमएसएमई को 20 लाख करोड़ का लोन दिया, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, लघु उद्योग कुटीर उद्योग 20 लाख करोड़ का लोन दिया इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए। जो लोग टैक्स नहीं भर सकते थे उनके लिए इनकम टैक्स की डेट बढ़ाई, बार बार बढ़ाई।
तो बेटा मुद्दा ये कि हमारी गवर्नमेंट ने उस चीज को टैकल किया, वो नहीं कर पाए, और वो नहीं कर पाए इसलिए हाँ बेटा, हम तो बेटा निर्यात कर रहे थे ना बेटा हम, लेकिन उनकी आगम का मुख्य स्रोत तो एक ही है बेटा, और पर्यटन बेटा था नहीं, इकोनॉमी इस वजह से डूब गई बेटा उनकी। और दूसरी बात, उन्होंने जो कर्जे पहले भी ले रखे थे और अब जो ले रखे हैं उसको चुकाने की बारी आ गई, तो कैसे चुकाएं बेटा वो? पेट्रोल 480 रुपये लीटर है वहां पे श्रीलंका में। हाँ जी, 480 रुपये लीटर है पेट्रोल। अब आप आइडिया लगा लो भाई साहब, 480 रुपये लीटर पेट्रोल। अपने यहाँ तो 116 हो गया तो त्राही माम, लोग मर गए, मैं गाड़ी को आग लगा रहा हूँ, कल से नहीं चलाऊंगा। अरे ये होती है महंगाई, 480 रुपये लीटर पेट्रोल, और उसके बाद भी पेट्रोल डीजल अवेलेबल नहीं है। पेट्रोल पंप पे लाइन लग रही है, एक एक दिन दो दो दिन में नंबर आ रहा है लोगों का। इस रेट पे भी लोग जो डलवाने को तैयार हैं, उनके लिए भी गाड़ियों में भाई पेट्रोल तो हो, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ही नहीं है, तो अर्थव्यवस्था एकदम रुकेगी बेटा। पेट्रोल डीजल बंद मतलब पूरी अर्थव्यवस्था ठप। तो लोगों फिर क्या करता था, लोग अब एक ही काम कर सकते हैं भाई, आंदोलन भूखे मरने से बढ़िया तो लड़के मरो, जो होगा देखा जाएगा। तो इकोनॉमी को संभालना बेटा आसान काम नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि इकोनॉमी को संभालना बहुत आसान काम है, आसानी से नहीं बेटा, गलत फहमी बेटा। तो श्रीलंका के हालात के जो जिम्मेदार है बेटा वो श्रीलंका खुद है बेटा। ये अपनी स्थिति को सुधार सकते थे, ये इसके वैकल्पिक जो रास्ते थे वो निकाल सकते थे चाहते तो, लेकिन सरकार ने एफर्ट्स नहीं लगाए, और इसमें पूरा जो फेलियर है वो सरकार का फेलियर है बेटा। हमारे हालात बहुत बुरे हो सकते थे, हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रांग है लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं है बेटा। लेकिन हमारे एफर्ट्स ये थे कि हमने सबसे पहले बीमारी को बहुत ज़्यादा बढ़ने से रोका, क्योंकि इस जो क्रिटिकल टाइम था उस पर हमने लॉकडाउन लगाया, और संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जो सबसे क्रिटिकल टाइम था। क्योंकि बेटा उस टाइम पे अगर लॉकडाउन नहीं लगा होता तो ये बीमारी इतना बुरी तरह से फैलती ना कि संभालना इसको मुश्किल हो जाता बेटा। हमने छूट देनी कब शुरू की? जब हमें लगा कि वैक्सीन अब आने वाली है, और छूट देने के कुछ टाइम बाद वैक्सीनेशन शुरू कर दी बेटा अपन ने। वैक्सीन लगने के बाद इम्यूनिटी डेवलप हो गई लोगों में। दूसरा फेज आने तक इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाई थी वैक्सीनेशन, लेकिन तीसरी लहर जब आई तो अब आपने देखा कि उसका कोई असर नहीं था। अभी भी डेली केस बढ़ रहे हैं, लेकिन अब हमें वहाँ पे मृत्यु के समाचार कम मिल रहे हैं, क्योंकि लोगों को कोविड हो तो रहा है लेकिन ठीक है, वो उनकी इम्यूनिटी बढ़ चुकी है। बुखार उखार जैसे थोड़े से लक्षण होते हैं, गोलियाँ खाते हैं, दवाई खाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो इम्यूनिटी को बढ़ाया इंजेक्शन ने, और ये जो अगली वेव आ रही है वापस से बढ़ रहा है, तो हमने बूस्टर डोज की जो अवधि पहले 9 महीने थी उसको घटा के 6 महीने कर दिया। जिनको लग चुकी है 6 महीने बाद वो सेकंड जो बूस्टर डोज है वो लगवा सकते हैं। तो बूस्टर डोज लगवा लो तो वापस आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो बेटा गवर्नमेंट कितने एफर्ट लगा रही है बेटा, सोचो आप। और यही वजह है कि बेटा हमारी भी हालत खराब हो सकती है, लेकिन हमारी हालत खराब नहीं हुई, क्योंकि सही समय पे सही निर्णय लिए गए। तो बेटा ये रीजन ठीक है। हाँ तो डायग्राम बना ले बेटा शटडाउन का। बेटा आगम कितनी आ रही है अपने पास? 11,000। तो औसत लागत से तो कम ही है बेटा वो, लेकिन औसत परिवर्तनशील लागत से ज्यादा है, ठीक है। अब इस केस में अगर मैं उत्पादन बंद कर दूं तो बेटा ये जो 11,000 आने, ये 11,000 आने बंद हो जाएंगे, 11,000 आने, लेकिन ये 10,000 लगने ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये तो परिवर्तनशील लागत है बेटा। उत्पादन होगा तो ही लागत लगेगी, लेकिन ये 2,000 तो देने ही पड़ेंगे बेटा। ये 2,000 किराया तो देना ही पड़ेगा अपन को, चुकाना पड़ेगा बेटा अपन को। तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर चालू रखते हैं तो लागत 1,000 का लॉस हो रहा है बेटा, बंद कर देंगे तो लॉस 2,000 का होगा। तो बेटा बंद रखेगी चालू रखे बेटा, क्योंकि चालू रखने पे लॉस कितने का हो रहा है बेटा, और बंद करने पर कितने का होगा बेटा? क्लियर बेटा? तो शटडाउन पॉइंट का डायग्राम आप मेरे साथ साथ बनाइए बेटा।
तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ में आ गया क्या शट डाउन पॉइंट? ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों, ठीक है नमन, इशिता, पायल, आयुषी, भावना, ठीक है बेटा, ओके बेटे। तो डायग्राम देखिए बेटा इसका। P बराबर एम आर बराबर है यार, एम आर इक्वल टू एम सी, ई पॉइंट, ओ क्यू प्रोडक्शन, ओपी प्राइस, ई क्यू रेवेन्यू। यहां तक बनाइए बेटा पहले। बना लिया बेटा? तो सबसे पहले हानि दिखा दो बेटा यहां पर। टी क्यू माइनस ई क्यू बराबर टी, टी क्यू माइनस ई क्यू बराबर टी, ई आपकी हानि हो गई बेटा। क्या हो गया बेटा? अब आपको मैंने कॉस्ट वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि एसी के जस्ट नीचे एबीसी वक्र भी होता है बेटा, वो भी अपने न्यूनतम बिंदु पे एमसीयू काटता है, काटने के बाद ऊपर की ओर चढ़ता है बेटा, याद ही होगा बेटा आपको। एसी के जस्ट नीचे एबीसी। आप समझो बेटा, अपनी जो एआर अभी है, ये अपनी एआर है, ये एआर है, जो एसी से तो कम है लेकिन एबीसी से क्या है, ज्यादा। तो यहां तो बेटा अपन कंटिन्यू करेंगे अपन, क्योंकि एआर एसी से कम है लेकिन एबीसी से ज्यादा। तो यहां तो क्या करेंगे अपन, कंटिन्यू। लेकिन मैंने आपको एक डायग्राम बनवाया था, उद्योग कीमत निर्धारक, फर्म कीमत स्वीकारक, और वहां पे मैंने कहा था कि कीमत घट सकती है, घटाने वाला उद्योग होगा फर्म नहीं। अब यहां पर अगर कीमत P से घटकर P1 हो जाए, P से घटकर, और हम पहुंच जाए MR1 बराबर AR1, तो अब AR किसके बराबर हो गई भाई, ABC के बराबर हो गई क्या? AR किसके बराबर हो गई? तो AR अगर ABC के बराबर हो जाएगी तो P1 प्राइस पर हम क्या कर देंगे बेटा, शट डाउन। क्लियर या कंफ्यूजन? बनाइए बेटा। लेकिन हम AR बराबर ABC को शट डाउन मानते हैं ना बेटा, वो तो क्वेश्चन में बोले कि चालू रखना चाहता हूं तो रख ले, वरना शट डाउन ही है बेटा। बेटा जब तक ओपी प्राइस थी अपनी, तो ये अपनी AR है बेटा। AR जो है बेटा वो AC से तो कम है लेकिन ABC से ज़्यादा है, तो यहाँ पर तो अपन क्या करेंगे बेटा, कंटिन्यू करेंगे बेटा अपन। लेकिन अगर कीमत बढ़ घट के P1 हो जाए और AR किसके बराबर हो जाए बेटा, ABC के, तो जहाँ AR ABC बराबर होंगे बेटा वहाँ पे क्या होगा, शट डाउन। सिंपल है बेटा, क्लियर है बेटा? कंफ्यूजन? तो इससे आगे की कहानी कल बढ़ाएंगे आगे बेटा।